सो हेलो एवरीवन। आज का ये क्लास जो लेजर स्पेशल रूल हम आपको बताने जा रहे हैं, इस क्लास में हम उस रूल के बारे में बात करेंगे जो रूल हमारे लिए लेजर को बनाना बहुत ही आसान कर देता है, एकदम आसान कर देता है। जिस लेजर को हम बहुत ज़्यादा टफ लेके चलते हैं, उन रूल को यदि मैं बहुत आसान तरीके से बता दूं तो लगभग लगभग आपका समझिए कि 11th तो खैर ख़त्म हो ही रहा है। आप इवन 12th में भी जाओगे तो कभी भी लेजर की बातें आएंगी तो आप चुटकी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेजर पे जो रूल अप्लाई होता है वो जनरली वो मतलब 99.99% समझ लो कि रिलेटेड विथ कौन सा रूल, तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा रूल? मॉडर्न रूल। इसको ध्यान रखिएगा। मॉडर्न रूल क्या कहता है भाई कि हमारे पास अकाउंटिंग के जो फैक्टर्स हैं वो कितने तरीके में बांटे गए हैं? 5 से। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। वेरी गुड। इन्हीं चीजों से संबंधित हमें रूल बनाना है। देखो लेजर में क्या होता है कि कुछ चीजों को डेबिट किया जाता है और कुछ चीजों को क्रेडिट किया जाता है, पक्का। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि लेजर में आपने देखा होगा कि लेजर की शुरुआत हम किस चीज से करते हैं? ओपनिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस बीडी। और लेजर को खत्म किस चीज से करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, जिसको कि हम क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी। अच्छा, सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में एक चल रहा होगा, सर लेजर क्या है? तो देखिए जर्नल में क्या था कि हम इकट्ठा जितना भी लेन देन हो रहा था उन सभी लेन देन को हम क्या कर रहे थे? इकट्ठा लिख दे रहे थे। अब पता नहीं चल पाता, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जर्नल हो जाता तो पता नहीं चलता कि किसका कितना लेन देन बाकी है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ों से संबंधित अकाउंट्स को हमने अलग अलग बनाना शुरू कर दिया। मतलब जैसे राम से रिलेटेड लेन देन एक जगह लिखा जाएगा, उसको राम अकाउंट कहा जाएगा, मतलब राम का लेजर। हमने बिल्डिंग से रिलेटेड लेन देन को बिल्डिंग की जगह पर रखना शुरू कर दिया तो बिल्डिंग अकाउंट हो गया और उसको बिल्डिंग का लेजर कहने लगे। तो भाई हम ये इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि बिल्डिंग का कितना वैल्यू अभी हमारे पास मौजूद है, चाहे राम से कितना लेना है, राम को कितना देना है। इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब के लिए हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। और उसी लेजर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है ओपनिंग। मतलब पहले से अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हो गया? यदि पहले से हमारे पास कुछ अवेलेबल हो, जैसे मान के चले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हम आपको लेजर बनाने जा रहे हैं, अकाउंटिंग करवाने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। मतलब पक्का है अगर 2023 से शुरुआत होगा तो भाई खत्म कब होगा? 2024 में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पहले से, जैसे कि अगर मैं खरीद बिक्री कर रहा हूं 1 अप्रैल 2023 को खरीद रहा हूं तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं कहलाएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि पिछले साल से, कहां से? पिछले साल से जो इस साल 1 अप्रैल 2023 को आ रहा है। अब पिछला साल क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 से ठीक पहले क्या होगा? तो यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद ही ना ये आता है। सोच कर देखिए। तो यानी कि जो 31 मार्च 2023 को जो चीज बचा होगा वो ऑटोमेटिक यहां आएगा कि नहीं? मान के चलिए अब जैसे आज का मैं आपके पर्स का ओपनिंग बैलेंस पूछूं तो आज की आपके पर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ? जो कल रात में आपका क्लोजिंग होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओपनिंग का मतलब होता है, तो यहां जो हो गया ना तो यही क्या कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं बताइए बच्चों? बैलेंस। हमेशा ध्यान रहेगा। और ये जो लास्ट में जो बचता है, मतलब इसके बाद हमारा लेन देन नहीं होने वाला इस साल, अब जो लेन देन होगा अगले साल, और ये कहा जाता है? मतलब कब? अब 1 अप्रैल मतलब 25, 31 मार्च 2024 के बाद सीधे 1 अप्रैल 2025 आता है। इतना भी नहीं पता है, डेट के बारे में नहीं पता है। सवाल है। तो यहां पे क्या हो गया? अगले साल जो जाता है यानी 1 अप्रैल 2024 को जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा? बताइए उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग। और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपको पता है इस बीडीसीडी के पीछे एक नाम छुपा हुआ है। इस बीडीसीडी के पीछे क्या छुपा हुआ है? नाम छुपा हुआ है। इस बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। बीडी का मतलब क्या हो गया? ब्रॉट डाउन। और सीडी का मतलब हो गया
कैरी डाउन, मतलब इसका मतलब क्या हो कि पीछे से यहां पे हमने लाया, और इसका मतलब क्या हो गया, कैरी करना मतलब हमने आगे इसको भेज दिया। समझ में आया ना? तो बैलेंस बीडी किसको कहेंगे, बैलेंस सीडी किसको कहेंगे? अब देखिए बैलेंस बीडी भी दोनों हो सकता है, या तो कभी डेबिट होता है कभी क्रेडिट होता है, और बैलेंस सीडी भी कभी डेबिट होता है कभी क्रेडिट। ठीक है, पक्का? तो बैलेंस सीडी का मतलब क्या हो गया कि जो वर्ष के अंत में बचा है, और बैलेंस बीडी का मतलब जो वर्ष के शुरू में था। ठीक है, उसी चीज के बारे में हम आपको ये नियम कानून पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें, अब चलिए हमने जो आपको बहुत सिंपल सा रूल बताया था, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो क्या कहता है कि एसेट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो, एसेट्स घटेगा तो, अब इसके ठीक उल्टा आता था लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी घटेगा तो बढ़ेगा तो, और मैंने क्या बताया था लायबिलिटी के ठीक जैसा क्या चलता है, कैपिटल, मतलब ये बढ़ेगा तो घटेगा तो, और बढ़ेगा तो इनकम, हम इनकम हमेशा, और एक्सपेंस क्या होता है, होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या होता है, अब आपको सिंपल सा तरीका, किसी भी चीज का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जानना है तो समझिएगा जो बढ़ेगा ना वही ओपनिंग बैलेंस होगा, किसी भी चीज का क्लोजिंग बैलेंस तो पक्का है जो घटेगा ना वही क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो यानी कि ओपन एसेट्स का अगर कोई अकाउंट बना रहे हैं, जैसे आप कैश अकाउंट बना रहे थे कल, तो कैश अकाउंट आपका क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल, इनकम है, एक्सपेंस है? कैश हमेशा एसेट्स होता है। अच्छा कैपिटल अकाउंट में सर क्या आता है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो एसेट्स क्या है भाई, लायबिलिटी है, सॉरी कैश क्या है, एसेट्स है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी, सिर्फ एक कैश का तो मैंने एग्जांपल बताया, तो कैश का अकाउंट अगर हम बना रहे हैं और पहले से कुछ कैश हमारे पास मौजूद है, तो उसको बैलेंस, उस बैलेंस बीडी को हमेशा किस साइड लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे? और याद रखिएगा किसी भी एसेट्स का बैलेंस बीडी क्या होता है, डेबिट, और किसी भी एसेट्स का बैलेंस सीडी क्या होता है, तो देखिएगा कैश का कभी भी बैलेंस सीडी डेबिट में नहीं आएगा कभी भी, वो ऑटोमेटिक उधर ही आएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो जाता है क्या, लायबिलिटी और कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या किस साइड होता है, क्रेडिट, और क्लोजिंग, समझ में आया? तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा बाबू, इसको तो जनरली लोग कहता है याद कर जा, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझा दिया कि अगर आपको ये रूल याद है तो सीधी बात है, कोई पूछे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है तो तुरंत याद रखिएगा एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो इसीलिए एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी इनकम का और एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं तो ये दोनों चीज जो है ना, ये एक साल में ही मर जाता है, ये एक साल में ही मर जाता है, हर साल का इनकम एक्सपेंस खत्म हो जाता है। और एक चीज बताइए, जो इस साल मर गया, जो व्यक्ति इस साल मर जाता है, क्या अगले साल आता है? तो इनकम और एक्सपेंस हमेशा मर जाता है, तो जो इसी साल खत्म हो गया वो क्या अगले साल के ओपनिंग में आएगा? तो इसीलिए लोग कभी ओपनिंग नहीं होते, लेकिन इनका क्लोजिंग होता है। लेकिन क्लोजिंग जानते हैं कहाँ होता है, वर्ष के अंत में, तो इनको मरना है, मरना निश्चित है, क्लोजिंग रहेगा, लेकिन जाएगा कहाँ? तो जैसे मर के आदमी श्मशान घाट जाता है, वैसे हमने आपको बताया, आज 11 बजे से आज क्लास की शुरुआत होगी, फाइनल अकाउंट का बताऊंगा उसमें। जैसे इंसानों के लिए मरने के बाद श्मशान घाट है, वैसे इन लोगों के लिए मरने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, तो इनका हो जाता है, इनकम का हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। लेकिन ये जाता कहां है, किस नाम से लिखा जाता है, कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? इसको पीएल अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है,
इनको कहाँ भेजते हैं हम? पीएल अकाउंट में। ठीक है, वैसे ही इनको क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनका क्लोजिंग क्रेडिट करते हैं और ये भी कहाँ जाते हैं? पीएल अकाउंट में इनको भेजा जाता है। अच्छा, आगे मैं बताऊंगा कि जैसे अकाउंट चेंज होता है ना, डायरेक्शन जो होती है, यानी कि पीएल अकाउंट के ये क्रेडिट में जाएंगे और ये पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। तो खैर जब हम बताएंगे आपको तो हम वो बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहेगा बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी क्या होता है। इसको अब जब बनाइएगा ना तो लेजर आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे आपको फिर आज के उस वीडियो क्लास में। आधे घंटे का क्लास होगा महज। कल का जर्नल एंट्री आपको ध्यान होगा। उस जर्नल एंट्री पे कल हमने बताया था आपको कि हाउ टू मेक लेजर विदाउट जर्नल, सॉरी विथ जर्नल। मैंने कल बोला था कि जर्नल के सहायता से, जर्नल को देख के हम लेजर कैसे बनाते हैं, बताया था कल, ध्यान है। अब आज बताएंगे बिना जर्नल के हम सिर्फ लेन देन को देख के कैसे हम बनाएंगे। तो उसके लिए जानना आपको लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा, जब भी एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, वो एसेट्स किसी भी कारण से घटे बढ़ेगा उसको डेबिट करेंगे, जिस कारण से घटेगा उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जिस कारण से घटेगा उसको डेबिट, और जिस कारण से बढ़ेगा उसको। इसी प्रकार से कैपिटल और इनकम एक्सपेंस तो मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। तो इस चीज को लेके अब हम चलते हैं आपको सीधे लेजर वाले क्लास में। तो ये वाला क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं।